बिहार विधानसभा चुनाव से बहुत पहले ही एनडीए ने राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं वो सफल होती भी दिख रही है। बिहार की राजनीतिक गलियारों से ये खबर सुनने को मिल रही है कि जो विपक्ष नीतीश कुमार की घेराबंदी करने की तैयारियों में जुटा हुआ है, बीजेपी ने अपना बड़ा दांव चलकर उन्हें कमजोर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलकर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जो विपक्ष की चाल को मात दे सकता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कई प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। मसलन कई सीटिंग में उम्मीदवारों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ इस बार चुनाव में कई पूर्व सांसदों का चुनाव लड़ने का नजारा दिखेगा। यही नहीं, वर्तमान सांसद भी चुनाव लड़ने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को रीतलाल यादव के खिलाफ दानापुर से चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि पटना साहिब से लगातार जीतने वाले नंदकिशोर यादव को अब बीजेपी राजनीतिक रिटायरमेंट देने की तैयारी में है और इनकी जगह पटना साहिब के सम्राट चौधरी को चुनाव लड़वा सकती है। वहीं हम गया शहरी विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे प्रेम कुमार की जगह उन्हीं की जाति के किसी नए चेहरे को बीजेपी उतार सकती है। बताया जा रहा है कि प्रेम कुमार की उम्र को देखते हुए बीजेपी ये कदम उठा सकती है। वहीं आरा सीट से वर्तमान विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के बजाय इस बार बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को टिकट दे सकती है। गौरतलब है कि आरके सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में हार चुके थे। हार के बाद आरके सिंह ने साजिश के तहत उन्हें हराने का आरोप भी लगाया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसदों के अलावा 4 वर्तमान सांसदों को भी चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान का चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। इसके साथ ही बीजेपी के 2 और जेडीयू के 1 वर्तमान सांसद के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। यही नहीं, एनडीए के सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी करीब करीब हो चुका है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीट मिलेगी या जेडीयू को बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा मिल सकती है। ये बंटवारा 102-103 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं चिराग पासवान को करीब 27 सीट देने की खबर सामने आ रही है तो जीतन राम मांझी को 60 सीट ऑफर किया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनका डिमांड 5 सीटों की चर्चा है, लेकिन एनडीए उन्हें 4 सीट दे सकती है। बताया जा रहा है कि जेडीयू को 1 सीट ज़्यादा इसलिए दी जा रही है कि जो लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर मुगालते में हैं, उन तक ये साफ संदेश जाए कि बीजेपी आज भी बिहार में जेडीयू को अपना बड़ा भाई मानती है। एक और अहम बात ये निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान को चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने ही कहा था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की इच्छा नीतीश कुमार से मिलने के बाद ही जताई थी। हो सकता है कि भविष्य में जब एनडीए की सरकार बने तो चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन जाएं। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक सीट पर बारीकी से मंथन किया जा रहा है कि सीट बंटवारे के बाद किसी सीट पर योग्य चेहरा नहीं मिलता है तो वहां से एनडीए के किसी पार्टी के बड़े चेहरे को भी उतारा जा सकता है। इस तरह के डेडिकेटेड और त्याग की भावना से एनडीए पूरी तरह तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मात देने की रणनीति बना चुकी है। सूत्रों से मिली इतनी अहम जानकारियों के बीच 2 सबसे बड़ी जानकारी ये है कि इस बार के चुनाव में उत्तर बिहार में मुस्लिमों को एनडीए ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने की योजना बना रही है। और सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर ये मिल रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रामकृपाल यादव बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। यानी एनडीए गठबंधन जीत के बाद उन्हें सीएम बना सकती है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि बिहार में यादवों की संख्या सूबे की कुल आबादी का 14% है। यदि एनडीए रामकृपाल यादव को सीएम का चेहरा बनाना चाहती है तो यादवों का वोट एनडीए के खाते में जा सकता है। और रामकृपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्हें सभी जाति के लोग पसंद करते हैं। लिहाजा बीजेपी यादवों का वोट हासिल करने के लिए ये दांव खेल सकती है। बहरहाल ये सभी जानकारियां बिहार की राजनीतिक गलियारे से सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही हैं। इसका मूर्त रूप क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। बिहार जवाहर न्यूज़ के लिए विकास कुमार नीरज की रिपोर्ट।